साहब अपने शब्दों की इतना अच्छाई से रखते हैं, इतना ठीक से रखते हैं कि उनके बातों को सुनकर मन आनंद हो जाता है कि सतगुरु कबीर साहब किसी भी बात को कितने ठीक तरीक़ा से कहते हैं। अगर वो प्रशंसा भी करते हैं तो कितनी अच्छी, और संसार पे अगर व्यंग भी करते हैं तो कितना अच्छा। ऐसे ही उनका एक शब्द है बीजक में, वो संसार के लोगों पर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि संसार के लोग विषय वासना में ऐसे फंस जाते हैं, ऐसे विषय के वो मानो बस में पड़ जाते हैं, उनका ऐसा गुलाम हो जाते हैं कि वो जो चाहता है विषय वो करा लेता है। इसी पर व्यंग करते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि विषय रूपी एक औरत अपने ससुराल से नैहर जाती है और अपने माँ से पूरा खुश होकर ताहे दिल से कहती है, शुक्रिया करते हुए कि माँ मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस बार मैं जब ससुराल गई तो हमारा जो सज्जन है, जो पति है, वो अति सुजान है। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करता है, जो कहती हूँ वही करता है। मेरे सिवा वो किसी को कुछ सुनता ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, सारा काम वही कर देता है। अब उस लड़की को इससे बढ़कर क्या चाहिए। कहती है कि माई मोर मनुआ यति सुजान, धंधा कुट कुट करे बिहान। भोर होत आंगन बहारू, बड़ा खाँच ले गोबर काढ़ू। बड़ा घड़ा ले पानी के जात, बसिया भात मनुष्य ले खात। ऐसे पति को बान्हो पाट, ले बेचूंगी हाथों हाथ। कहीं कबीर ई हरिके काज, जोई के ढिंगरी कौन लाज। वो कहती है माँ इतना अच्छा है कि सवेरे मैं सोई रहती हूँ एकदम ठाठ से, वो उठता है और सवेरे झाड़ू लेकर पूरा आंगन द्वार सब बहारता है, और उसके बाद खांची लेकर गोबर जो गौशाले में जाता है, जितना गोबर रहता है जानवरों को सब बिकता है। घड़ा लेकर पानी भरने को जाता है, और खाने की तो मत पूछो, बसिया तिरसिया जो भी रहता है खा लेता है। हमको बसिया खाना ही नहीं पड़ता है। अब ऐसे पति से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसे लेकर किसी भी बाज़ार में बेच दूँगी, कहीं भी बेचूँगी, वो कुछ नहीं कहता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहाँ कबीरी हरिके काज, जोई के ढिंगरी कौन लाज। अब विचार करने की बात है, वास्तव में जो संसार में फंसे हैं विषय वासना में, वो विषय के हीन होकर उसमें फंसकर सारा काम कर देते हैं, सारी बुराई कर देते हैं। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को, अपने लोक मर्यादा को। जैसे कोई व्यक्ति औरत का गुलाम हो तो माता पिता का कहाँ पहचान करेगा, कहाँ समझेगा। वो जो कहेगा वही करेगा, कहेगा अलगे हो जाओ अलगे हो जाएगा। माता पिता का कैसा जीवन है उसे कोई फर्क नहीं है, और वो जहाँ चाहेगी तहाँ लेकर जाएगी। इसी तरह ठीक संसार के लोग विषय के बस होकर वो 84 लाख खानियों में चले जाते हैं और दर दर के ठोकर खाते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ये व्यंग करते हैं। ये बात हमने अभिलाष साहब के टीका में भी पढ़ा ये शब्द, और गंगा शरण साहब के भी टीका में। गंगा शरण साहब जो टीका किए उसे ये लगता है कि सतगुरु कबीर साहब व्यंग किए हैं। अभिलाष साहब जो टीका किए उसे ये लगता है कि वो लड़की जो है वो प्रशंसा कर रही है, बहुत खुश है, ऐसे वो व्यक्ति सज्जन है। लेकिन हमें दोनों महापुरुषों को जब मिलाया तो मैंने अपना अनुभव यही लगाया कि सतगुरु कबीर साहब इस बात को व्यंग करते हैं जो गंगा शरण साहब जी टीका किए हैं। अभिलाष साहब बड़े महान संत हैं, लेकिन मेरा मन यही का मानता है कि जो कहते हैं कि ऐसे पथ के बान्हो पाट, ले बेचूंगी हाथों हाथ। इससे होता कि ले बेचूंगी हाथों हाथ। बेचने का मतलब है कि किसी बाज़ार में पहले ज़माने में मजदूरों को बेचा जाता था। आज भी मजदूर बेचाते हैं, लेकिन आज स्वयं के मालिक रहते हैं। लेकिन पहले दूसरा बेचता था और वो मजदूर दिन भर काम करता था और पैसा दूसरा लेता था। तो ले बेचूंगी हाथों हाथ, इसका मतलब ये हुआ कि संसार पर व्यंग कर कहें कबीर ये हरिके काज। कहते हैं कि ये विद्वानों का काज है, पंडितों का काज है, जो अपने होशियार समझदार समझते उनकी ये हाल है। जो एक ढिंगरी कौन लाज।
यानी जो औरतों का गुलाम बना है, औरतों का पशु बना है, उस व्यक्ति को कौन लाज है? उसे क्या शर्म है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ? माता पिता घर में जलील हैं, परेशान हैं, खाना दाना पानी बिना मन रहे फिर भी लाज नहीं है, और औरत का गुलामी करता है। माता पिता फटाहा पहनते हैं और औरतों के बक्से में साड़ी भरा रहता है। यानी जिससे हमारा जीवन का कल्याण होने वाला है वो ताक रहे हैं, और जिससे हमारे जीवन का हानि होने वाला है उसका हम गुलामी करते हैं। तो लगता है कि ये सब संसार के व्यंग पर है। तो इसलिए हम संसार के विषयों का गुलाम न बने, स्वयं का मालिक बने, हम विचार करें और इससे दूर रहें, ताकि नहीं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि पराय अधीन सुख सपनों नाही। जो दूसरे के अधीन रहेगा उसे सपनों में कभी सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्वयं का मालिक बने, विचार करे, दया धर्म विचार जो है उनको ग्रहण करे। आइए हम इसी के साथ अपने बारे को समाप्त करते हैं।